कि 10-20 बच्चे निर्दोष और फांसी पे चढ़ा दिए जाए है, या पूरे गांव में आग लगा दी जा। और मनीष जी ने अपना वहां दावा ठोक दिया मजबूती से, ठीक है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बौखला गए। गुज्जर कह के जताया था, धोला गुजरी के नाम से नाम प्रसिद्ध कर दिया था। अभी भी इंसानियत दिखाओ, राजनीति ना करो, चलो मदद करो उस परिवार की। क्या मदद करिए आर्थिक जी के क्रम में राजयोग है ना, तो आप कितने ही षड्यंत्र कर लो, आप बिल्कुल नहीं छीन सकते। अब चुनाव करा लो आप और देख लो, आपके रुझान देख लो अभी, ठीक है नहीं, यही मिलेंगे जो शेर आए कह रहे हैं ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भाई, अगर सांसद हो तो इकरा हसन जैसी हो। जिस तरीके से कश्यप समाज के एक पीड़ित परिवार के लिए उन्होंने संघर्ष किया, डीआईजी से मिलने के लिए पहुंची और अपने समर्थकों के साथ वो थाने में भी बैठी रही, उनके समर्थक जेल भी गए। किस तरीके से वो उस पीड़ित महिला को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिली और 2 लाख रुपए की उस पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करवाई। ये इस समय पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कैराना लोकसभा के सडोली गांव से जो युवा गुर्जर नेता हैं जसवीर चौधरी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, और जिस तरीके की सांसद कैराना लोकसभा के लोगों को मिली है, तो उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। जसवीर चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपके और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, और आपके दर्शकों का भी स्वागत। जिस तरीके की एक जुझारू सांसद कैराना लोकसभा के लोगों को मिली है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, जुझारू आप कह रहे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहूँगा जुझारू है, लेकिन जुझारू होना केवल एक गांव से ही नहीं है आदमी का। ये तो केवल सीधा सीधा जो है कैराना लोकसभा के सभी आदमी इस बात को देख रहे हैं कि एक गंदी राजनीति है जो इकरा हसन ने किया है। मेरी अपनी निजी राय है, सबकी तो नहीं मैं कह सकता। आप एक बात बताओ मुझे, आज से कुछ दिन पूर्व मोनू कश्यप दसाड़ा की हत्या होगी, हत्या में जो आरोपी थे वो लोग जेल में चले गए। मतलब मैं अपनी बात ये कह रहा कि वो जो लोग जेल में गए, क्लियर कर दूँ आपके चैनल पे, वो मेरे समाज के थे, गुर्जर समाज से थे। किसी भी गुर्जर समाज के लड़के ने आज तक उनके पक्ष में कोई पोस्ट नहीं डाली, ना किसी नेता ने। जो लड़के गए, जो अपराधी थे, उनको जेल होगी, और मैं जो है कहता हूँ कि उनको चाहे फांसी भी हो जाए, गोली भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जिस तरीके से इकरा हसन जी 1 महीने के बाद भाई मारने वाले जेल में चले गए, ठीक है नहीं, मरने वाला बेचारा चला गया, उसके साथ उस पीढ़ी साथ परिवार के साथ हम खड़े जिस तरीके से भी हो सके। लेकिन 1 महीने के बाद अपने समर्थकों को लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंचना, ये कहाँ तक सही है भाई। क्या निर्दोष लोगों को फांसी चढ़वाना चाह रहे हैं आप? क्या पूरे दसाड़ा गांव को फांसी चढ़वाना चाह रहे? गुर्जर समाज ने भी तो आपको वोट दिया, क्यों जी, बक्से भरे। और दूसरी एक बात और भी है, अगर चलो आप जो है कैराना लोकसभा में ऐसे मुद्दे उठाते हो, तो अभी कुछ दिन पूर्व संगठन एक मामला हुआ, कहाँ है आप, कहाँ आपने बयान दिया? कहीं भी आप जीरो थे। फिर मैं कहूँगा वैसा कहना नहीं चाहिए भाई, जो है मेरे माननीय है, मेरे मुँह से शोभन देता कि जीरो हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल जीरो हैं। कुछ दिन पूर्व कैराना लोकसभा में ही एक जाट की मुस्लिमों द्वारा जमीन पे हत्या कर दी गई, ना उसकी कोई गलती थी। क्या उन्होंने वो मुद्दा उठाया? कहीं संसद में उठाया, कहीं कप्तान से मिले, कहीं दरोगा से मिले, या कहीं उनके समर्थकों ने नारे लगाए कि शेर आया शेर आया? वो शेर सिर्फ दसाला गाँव की में आ सका था क्या? केवल ऑटो की राजनीति हो रही क्या ये भाई? देखो, दुख है। अभी मैं आपसे बताता चलूं कि पूर्व में कुछ दिन पहले पहलगांव हमला हुआ। क्या हमारी बहनों के सिंदूर नहीं उजड़े? क्या हमारी माताओं के बेटे नहीं गए? वे माता नहीं थी? क्या उनकी आवाज़ नहीं उठानी थी? अगर आप इतने लोकप्रिय हैं, आप पूरे देश की राजनीति करो, आप सांसद हैं, सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं देश की, तो क्यों नहीं मुद्दा उठाया आपने? क्यों नहीं दिया? या सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि वो मुसलमान थे और मरने वाले हिंदू थे? अभी इस सोपर में एक मामला हुआ, तो कहीं दिखाओ उनकी पोस्ट आप, शेर की या शेरनी की, कोई एक पोस्ट दिखाओ आप। और दूसरी एक बात हो रहा है, गुजरों ने, जाटों ने, कश्यप ने, सभी हिंदू समाज ने वोट दिया, बक्से भर दिए। अब के देख लियो अब की बार आप, जिस तरीके से उनका काम चल रहा। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर पीड़ित महिला को लेकर वो डीआईजी से मिल ली, तो उसमें गलत क्या है? नेता का तो काम पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाना है। एक बात बताओ आप, पीड़ित एक ही रहेगा बस, मोनू कश्यप, हम उसके साथ हैं हर तरीके से। अच्छा, दूसरी एक बात और बताओ आप, कोई भी आदमी पीड़ित है, सबसे पहला हमारा क्या कार्य होना चाहिए?
भाई उसके परिवार के पास जाओ, आप बैठो, उनसे पूछो, उनके पास आप जो सामग्री नहीं है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो दो, कुछ आर्थिक मदद करो उन लोगों की। आज ही क्यों हुई है अखिलेश यादव द्वारा मदद। अभी पूर्व में एक मामला हुआ था कपसाड़ में, ठीक है, वो लड़की का हुआ था जो ठाकुरों के साथ हुआ था उसमें अतुल प्रधान जी गए, 2 लाख रुपए तुरंत दे दिए निकाल के। क्या दिया एक राशन जी नाथ से पहले। और दूसरी एक बात और भी, अगर आप एक जगह मदद करो ना तो जितने मैंने बताया इनमें सब पे मदद करो आप। भाई बेटा किसी का भी जा, माँ को सभी को दुख होता है, किसी का पति मरे सब विधवा हो, चाहे वो कश्यप समाज से है चाहे वो गुज्जर समाज से है। अब इस पर में क्यों नहीं आए, इस पर में क्यों नहीं आर्थिक मदद की, क्यों नहीं गए डीआईजी से मिलने के लिए। किस चीज की राजनीति करने चाहिए, गंदी राजनीति बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं चलने की, बर्दाश्त से बाहर है। और मैं आपके समर्थकों को भी कहना चाहता हूँ, ये जो नारे लगा रहे हैं ना शेर आए, ये सिर्फ टिकट तक आपके साथ हैं। नहीं टिकट मिला दूसरे दल में चले जाएंगे। हम तो खुल के इसलिए बोल रहे हैं कि हम निस्वार्थ हैं और कश्यप समाज से हमारा भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। और दूसरा, मैं उस परिवार से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा, मेरी माँ बहन मेरे भाई जो भी उस घर में है, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे तो एक बात पर ध्यान दे लो, वो दसाला गाँव ही आपके काम आएगा। हम यहाँ से सडोली से चल के नहीं जाने के, अगर कांटा भी चुभागा आपके तो दसाले के लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये सिर्फ जो है चुनाव तक है, पहले भी बहुत झगड़े हुए वहाँ हिंदू मुसलमानों के, कहीं नहीं दिखाई देने के। वो जाट का लड़का जो वहाँ से अपनी खेती करने के लिए आ रहा था, हरियाणा में से अपनी जमीन बेच के उसने बेचारे ने यहाँ लिया, क्या उसके बच्चे नहीं थे, क्या उसकी माँ नहीं थी। एक जी अगर आप सुन रही जवाब दो इस बात का, कहाँ गई थी आपकी इंसानियत। या सिर्फ जो है एक समाज के, एक गाँव के खिलाफ दिखा रहे हैं आप। नहीं, जसाला गांव से क्या दिक्कत है, एक राशन को आप जो घूम फिर के मैं इसलिए जा रहा कि कुछ दिन गंदी राजनीति बोल रहा, बोल लूंगा मैं आमने सामने भी, मेरे पास जो है साक्ष्य हैं इस बात के। ये गंदी राजनीति मैं क्यों बोल रहा कि कुछ दिन पहले मनीष चौहान जी ने जो है वहां से कह दिया कि कैराना से मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इन्होंने फोकस कर दिया वहां से 50,000 या 40,000 या 30,000 हमारे जो है भाई हैं कश्यप समाज जो की वोट है, तो ये उनको देखना चाह रहे भाई, उनको लपेटना चाह रहे और है क्या। अच्छा एक बात बताओ आप, मुझे दुख है अगर मेरी बिरादरी का या किसी बिरादरी का कोई मेरा भाई एक्सपायर हो जाए और मैं उसके काम में जेल चला जाऊं, क्या मैं हंस के माला डलवाऊंगा। माला डलवाना और वहाँ हंसना वीडियो में आप देख लो, ये क्या जाहिर हो रहा। दुख है, जिसे दुख होगा ना उसकी आंखों में पानी होगा उस भाई के लिए। उनको ऐसा ना करो जो उनके पड़ोस में है उनकी तरफ जहाँ भी ना बुखार चढ़ने के बाद। एक गांव को आपस में भिड़ाना बहुत गलत बात है, 2 जातियों को भिड़ाना, ये 2 जातियों को भिड़ाना चाह रही है इकरासन, और कोई मामला नहीं। और आज से पहले पोस्ट देख लो, अगर कोई इकरासन के खिलाफ बोल रहा है तो हम उसके खिलाफ बोल रहे तुरंत एकदम। नहीं जसवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि जिस तरीके से आप मनीष चौहान का जिक्र कर रहे हैं जी, तो मनीष चौहान से इकरासन की क्या दिक्कत है इकरासन को? समाजवादी पार्टी से नहीं वहाँ उम्मीदवार हैं, पहले विधायक भी हैं, और मनीष जी ने अपना वहाँ दावा ठोक दिया मजबूती से, ठीक है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं बौखला गए। नहीं, दावा तो वहाँ पर मृगांका सिंह का भी है, अनिल चौहान का भी है। मनीष चौहान के दावे से अगर मनीष चौहान मजबूत चेहरा है, सभी जो सुर्खियों में चल रही है कि टिकट लगभग कंफर्म है और कुछ भी नहीं है, यही है। नहीं भाई वो दूसरे कामों में हाथ से हुए तो नहीं, ये तो सडोली में कर दो हाथ से, ये सडोली में भी आकर खड़े हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं मान गया आपकी बात की उनके अंदर इंसानियत है। जब एक जाट के लड़के की हत्या हुई तब कहाँ इंसानियत थी, जब पहलगांव वाला हमला है तब कहाँ गई थी वो इंसानियत, या तब वो एमपी के पद पर नहीं थी। जब इस्सोपर का काम हुआ, इस्सोपर में मर्डर हुआ गुजर के लड़के का, तब कहाँ गई वो इंसानियत। अगर कुछ मामलों में पहले आपके हिसाब से इकरासन ने इंसानियत नहीं दिखाई जी, तो क्या आगे भी ना दिखाएं? इंसानियत दिखाओ, राजनीति ना करो, चलो मदद करो उस परिवार की। क्या मदद करिए आर्थिक। अच्छा एक बात बताओ आप, बहुत सी मौत हो रही, बहुत से मर्डर हो रहे। अभी एक कश्यप समाज का लड़का जो है मेरठ में जला कर मार दिया, बताओ इकरासन के क्या बयान है, कहाँ गए वहाँ से, क्यों नहीं गए, और क्यों नहीं अखिलेश जी ने मदद करी, कहाँ तक मदद करेंगे अखिलेश जी? नहीं, वो एक ही गाँव में, उस दसाला गाँव में ही क्यों मदद हुई 2 लाख रुपए की? जिम्मेदारी तो अतुल प्रधान की है, अतुल प्रधान वहाँ पर समाजवादी पार्टी, और यहाँ पे इस सोपर में किसकी मदद, कौन करेगा मदद? संगठ हेडे में पूरा समाज, आपका समाज जिससे आप बोलते हो मंच पर खड़े हो गए कि मैं गुज्जर समाज की बेटी हूँ, वो गुज्जर समाज सड़कों पर था, कहाँ थी तब आप? विपिन जी आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, मैं मान लिया, आप बताओ कहाँ थी इकरासन संगठ हेडे वाले प्रकरण में? जानना चाहता हूँ कि इकरासन ने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर 2 लाख रुपए की मदद उस जसाला वाले पीड़ित परिवार की करा दी,
भारतीय जनता पार्टी ने क्या मदद की, मनीष चौहान ने क्या मदद की? भाई उस बात का तो जवाब देंगे मनीष चौहान, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो ये लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं या जो किसी पार्टी संबंध रखते हैं, वो चाहे बीजेपी से रखते हो, चाहे आजाद समाज पार्टी से रखते हो, चाहे समाजवादी से, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या मदद की भाई ये बात बताओ। चलो मनीष को तो कह दिया उन्होंने, मनीष तो आया नहीं, वो तो इनके साथ थी, क्यों नहीं अब से पहले क्यों नहीं मदद हुई, या 1 महीने के बाद ही क्यों याद आया? 1 महीने के बाद ही, अब तो ये बात तो शांत हो गए। उस परिवार को मदद उस दिन थी जब उनके बेटे का पोस्टमार्टम हो रहा था, तब उन्होंने पैसे की जरूरत थी, क्यों नहीं की? आपने अखिलेश जी से कराई, आपका क्या दायित्व है, आपने क्यों नहीं की मदद? अनुज भाई का बहुत बड़ा संगठन है, अनुज कश्यप का, कोई पंजाब से भी आ रहा, कोई आंध्र प्रदेश से भी आ रहा, गाली दे रहे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, उन्होंने क्यों नहीं की मदद? कहाँ गया वो संगठन? हमने लिखा भी, टैग करके लिख रखा अनुज को। भाई अगर तो वास्तविकता में जो है ना, तुझे अपने समाज से प्यार है ना, तो इनकी आर्थिक मदद कर, हम भी तेरा साथ देंगे। जसवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, चाहे शामली जिले का जिला अध्यक्ष है वो भी कश्यप समाज से हैं, और भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, जिस तरीके से इकरा हसन ने उस पीड़ित महिला को अखिलेश यादव के पास ले जाकर आर्थिक मदद करवा दी, तो क्या उन लोगों का दायित्व नहीं था? पहल तो उन लोगों को करनी चाहिए थी, सत्ता तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। इसका कोई साक्ष्य तो नहीं है कि उन्होंने मदद नहीं की, वो तो परिवार बताओगा मदद की नहीं, कि आप तो मदद कर दी हो, ये गलत कह रहा मैं। दूसरी एक बात हो रहा है, अभी गंगों में एक्सीडेंट हुआ कश्यप समाज का, कैराना लोकसभा का ही गाँव है, 3, 4 या 2 मौत हुई लगभग, कहाँ थी इकरा हसन जी? चलो कराओ उनकी मदद। भाई एक आदमी किसी ने मर्डर कर दिया उसका, उसकी तो आप मदद कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट में हो गया उसका परिवार भी तो जो है खत्म ही हो गया उसका परिवार, मतलब उसकी मदद क्यों नहीं हो रही? कहने का तात्पर्य ये है कि इकरा हसन को वहाँ उस पीड़ित परिवार की मदद में कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ दिख रहा है, स्वार्थ दिख रहा है, इसलिए यहाँ से जो है राजनीति में खासकर कहना विधानसभा पर उन्हें कुछ फायदा होगा। बिल्कुल यही है और कुछ नहीं, मकसद ही नहीं उनका कुछ और। क्योंकि मैंने इतनी बार बार तो कैमरे पे बात चीज़ें गिनवाने जरूरी नहीं, मैंने सांगा ठेड़ा प्रकरण कहा, ठीक है जी, मैंने गंगो प्रकरण कहा, गंगो में भी कश्यप समाज की जो है एक्सीडेंट हुआ बच्चों का, ठीक है, मैंने मेरठ वाला कहा, लोकसभा में ही आ जो इस शो पर है, पहलगांव हमला है। अरे भाई एक बात तो बताओ, जब तुम्हारे अंदर इंसानियत है, जब वहाँ में बच्ची यार हो रही थी जिनके मांग का संदूर उजड़ गया, क्यों नहीं आई आप सामने? एक पोस्ट तो दिखाओ उनकी। दरअसल जसवीर जी, ये तो स्वार्थी है, मतलब एक बात तो दो समाज को आपस में भिड़ाना। इकरा हसन को वोट देकर सांसद बनवाने में सभी बिरादरियों का हाथ है, उसमें मुसलमानों ने भी वोट दिया है, हिंदुओं ने भी वोट दिया है, कश्यप समाज ने भी वोट दिया है, गुर्जर समाज ने भी वोट दिया है, जाट समाज ने भी वोट दिया है, तो इकरा हसन को तो सबकी बात करनी पड़ेगी। अच्छा, सबकी बात सुननी पड़ेगी। एक बात बताओ आप, चलो सुनो, अगर इकरा हसन जी के याद हो तो मैंने उनकी गाड़ी में बैठ के उनकी वर्करी करवाई, वोट भी दिलवाई, मैं कह रहा हूँ कोई इतनी बड़ी बात कहता नहीं, ठीक है ना? तो फिर आज हम परेशान क्यों हैं, आज हम दुखी क्यों हैं? भाई बताओ, आप एक समाज को टारगेट करोगे, कुछ लोगों को, अच्छा बात बताओ, जो 2 लोग हत्या करने वाले थे वो जेल चले गए, क्या मांगने गई थी इकरा हसन वहाँ DIG ऑफिस में? मुझे इस बात का जवाब दे दो, आपको तो सारी बात पता, आप तो विद्वान लोग हैं, पत्रकार हैं, उनसे बात भी करना आप इस बारे में। क्या मांगने गई थी वो कि 10-20 बच्चे निर्दोष और फांसी पे चढ़ा दिए जाए, या पूरे गांव में आग लगा दी जा? क्या समाज के? हाँ, गुजर समाज के। क्या करने गई थी DIG के पास? भाई बात हो, मैंने हत्या की, मैंने स्वीकार कर लिया, मुझे सजा देगा कोर्ट। पुलिस का क्या काम होता है? उसको पकड़ना, कोर्ट में भेजना, फोर्स चार्जशीट बनाना, ठीक है नहीं? DIG से क्या मांगने गए थे आप कि जो वहाँ निर्दोष बच्चे हैं 10-20 लोग या पूरा गांव, उन्हें फांसी पे चढ़ा दो, खत्म कर दो उस गांव में से गुजरों को? गुर्जर समाज से क्या दिक्कत होगी? इकरा हसन तो खुद गुर्जर हैं। भाई एक बात तो बताओ, ये बात तो इकरा हसन नहीं बता सके, गुज्जर कह के ही जताया था, धोड़ा गुजरी के नाम से नाम प्रसिद्ध कर दिया था। अभी भी गुज्जर संसद की थी, हमने सबसे पहले नोता देने के लिए गए थे, अगर वीडियो हो तो मैं वहाँ था मौजूद नोता देने में भी। हमने तो कभी जो है दोहरा पक्ष रखा ही नहीं, लेकिन हम दोहरा पक्ष देख रहे हैं ना, आज सामने है ना ऑटो की राजनीति पहले क्या है। और दूसरी एक बात बताऊँ, इकरा हसन जी जो है गुजर समाज से हैं और उनका राजनीतिक परिवार था, लेकिन उनके पापा बाबा जो करते थे वो सुल्लो की राजनीति करते थे, वो गंदी राजनीति नहीं करते थे जो आज राजनीति गंदी हो रही। सारी बात मैं माइक पर मतलब जो है कैमरे के सामने अगर कहूँ तो अच्छी नहीं लगेगी, ये बिल्कुल षड्यंत्र है और गंदी राजनीति है। और दूसरी एक बात और कह रहा है, अगर किसी के क्रम में राजयोग है ना, तो आप कितने ही षड्यंत्र कर लो, आप बिल्कुल नहीं छीन सकते, क्योंकि आपके क्रम में था, आपको मिला, जबकि आप उसके लायक भी नहीं है। मैं कह रहा इस बात को आज
मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कैराना विधानसभा पर मनीष चौहान नाहिद हसन के लिए बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है, इसीलिए तो षड्यंत्र किया जा रहा है। मनीष चौहान के फोकस करके ये सब हुआ है। यही षड्यंत्र है, केवल मनीष के लिए षड्यंत्र है, मनीष चौहान जी के लिए षड्यंत्र है। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं, अगर उसके क्रम में राजयोग होगा, हम वहाँ जाकर वोट तो डाल नहीं सकते। अगर उसके क्रम में राजयोग है तो कोई नहीं छीन सकता। और दूसरी बात, मनीष भाई की एक बात और मैं बता दूं आपसे कि वे दो बिरादरियों पर राजनीति नहीं करते। वे तो हर समाज, हर धर्म के लिए वहाँ से राजनीति करें और सभी लोग उनके पास आए भी। अभी पीछे जो उन्होंने पंचायत की थी तो उसमें जो है मुस्लिम समाज भी इकट्ठा था, जाट भी इकट्ठा था। वो तो सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। और इकरा हसन जी, अगर आप मेरी बात सुन रही, जैसा आपके पापा राजनीति कर रहे थे ना, जिन्हें आप कहो कि हम उन्हें देख के बड़े हुए, उनकी राजनीति देख के बड़े, तो उनके तरीके से राजनीति करो, बहुत आगे जाओगे। लेकिन अगर ये गंदी राजनीति करोगे तो यहीं के यहीं खत्म हो जाओगे। अब चुनाव करा लो आप और देख लो, आपके रुझान देख लो अभी, ठीक है नहीं। यही मिलेंगे जो शेर आए कह रहे हैं ना, जिन्हें टिकट चाहिए 5 लोगों ने, वही मिलेंगे 5 लोग। छठा नहीं उनके पीछे खड़ा है मिलने का आपको। चलिए, तो जसवीर चौधरी जी को आपने सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।